ये अचार नहीं है, लेकिन अचार से भी कम स्वादिष्ट नहीं होता है। पिछले 15-16 सालों के बाद आज मैं ये वाली रेसिपी बनाने वाली हूँ और लंबे इंतज़ार के बाद आज जो मैं बनाई हूँ ना, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, और ये इतना स्वादिष्ट मुझे लगता है ना। अगर आपको खट्टा पसंद है ना तो ये वाली ट्राई करें, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है और हाँ, चटपटा होता है और इसे लंबे समय तक आप रख सकते हैं फ्रीज में। अब आप कहेंगे 15-16 सालों के बाद आपने क्यों बनाया है? तो दोस्तों, बात कुछ ऐसा है कि इन सालों में मैं ऐसी ऐसी जगहों पर गई हूँ जहाँ ये मिला ही नहीं है। तो 20 साल के बाद वापस मैं जिस जगह पर आई हूँ वहीं पर ये मिला है। तो ये है अमरा। ये गर्मियों वाले जगह पर मिलता है, जैसे यूपी बिहार में। और यहाँ पे मैंने अमरा को धो लिया है, इसका अचार भी बनाया जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने 2 चीज़ लिया है, जैसे कि अमरा और साथ में हरी मिर्च। जितना आप अमरा लेंगे उतना ही आपको हरी मिर्च लेना है। यहाँ पे दोनों का जो मात्रा है बिल्कुल ही बराबर होना चाहिए। अमरा जो है वो मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है और अब मिर्ची को भी मैं थोड़ा सा कट करके इसमें रखूँगी। मिर्ची इसमें कम बिल्कुल मत डालिएगा। आप कम खाइए वो मंजूर, लेकिन कम मिर्ची कभी मत डालिएगा। जितना अमरा हो उतना ही मिर्ची लेना है, हरी वाली। दोनों को मैंने काट लिया। अब कढ़ाई में मैंने सरसों तेल डाला और इसे सरसों तेल में ही बनाइएगा और तेल का मात्रा थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें मैंने थोड़ा जीरा डाल दिया, अच्छे से भून लिया। अब इसी में डाल देना है कटा हुआ मिर्ची और कटा हुआ अमरा और इसे थोड़ी धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए भून लीजिएगा। जब तक ये भून रहा है यानी कि फ्राई हो रहा है, तब तक यहाँ पे इसमें डालने वाला जो मसाला, मतलब जो मसाला डाला जाता है वो मसाला मैं इसमें बताती हूँ। सबसे पहले आपको लहसुन का मात्रा इसमें ज़्यादा लेना है। मैं लहसुन का छिलका जो है वो नहीं उतार रही हूँ, क्योंकि इसका जो छिलका है बहुत ही सॉफ्ट है, मिक्सी जार में आसानी से ये पीस जाता है। तो यहाँ पे मैंने खूब सारा लहसुन लिया। दोस्तों, थोड़ा चटाकेदार ये बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा स्वाद आता है, तो ज़रूर बनाइएगा। जो जो मैं बता रही हूँ ना उसमें कमी मत कीजिएगा। तो 2 लहसुन का मैंने गांठ ले लिया है, थोड़ा सा बचा लिया था। आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च और थोड़ा सा 1 चम्मच से ज़्यादा काला वाला सरसों, थोड़ा हल्दी पाउडर, और इसे थोड़ा पानी डालकर अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेंगे। काला वाला सरसों इसमें बहुत ही अच्छा सा स्वाद लाता है। तो जब तक ये मसाला मैंने बना लिया ना, तब तक यहाँ पे थोड़ा जो मिर्ची और अमरा है वो भी भून गया है। तो इसी में पिसा हुआ मसाला और 3 चम्मच यानी कि स्वाद अनुसार से थोड़ा सा ज़्यादा आपको नमक डालना है। अब इन सभी को धीमी आंच पर भूनते जाना है। भूनते भूनते 20 मिनट हो चुका है और 20 मिनट के बाद कुछ इस तरीके से सारा पानी और मसाला जो है वो सूख चुका है और ये हल्का चिपकने भी लग गया है। तेल जो है वो अलग दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको धीमी आंच पर बहुत देर तक भूनना है, चलाते हुए। तेज आंच पर बिल्कुल मत बनाइएगा। तो हमारा चटपटा अमरा मिर्ची मसाला बनकर तैयार है। तो बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। पसंद आए तो मुस्कुराइए। राधे राधे।